अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो कि हमने बहुत सारी बातें की, जैसे कि ड्रा है, इंसर्ट में पिक्चर्स और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी थोड़ा सा हम इस लेआउट को स्किप करेंगे, जो कि है पेज लेआउट। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि एक्सेल में हम ज़्यादातर काम करते हैं, वो है फार्मूलाज और फंक्शंस पे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फार्मूलाज और फंक्शंस। तो बेसिकली जो जितनी मतलब जितनी ज़्यादा हो सकेगा, तो मैं आपको टीच करूँगा कि किस तरीके से हम फार्मूले या फंक्शंस को अपनी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिक जो फंक्शंस हैं वो है, अगर आप आ जाएं यहाँ पर इस टैब में फार्मूलाज में, और यहाँ पर लिखा है ऑटो सम। आपने एक बात नोट करनी है, जो जो यानी फार्मूलाज या फंक्शंस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल के मुताबिक यहाँ पर लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुक एंड, ये सारा मैथ्स और ये सारा कुछ, ये फंक्शन जिसमें स्टैटिस्टिक, इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ आ जाता है। तो इसमें हम बारी बारी देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम इस कोर्स में कवर करेंगे। पहली बात करते हैं कि फार्मूला को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फार्मूला और फंक्शन में फ़र्क क्या होता है। तो पहले मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, और इस जूम इन के लिए थोड़ा सा अच्छा। अब पहले बात करते हैं कि फार्मूला और फंक्शन में फ़र्क क्या है। फार्मूला का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपने एक बात याद रखनी है, जहाँ पर भी एक्सेल में फार्मूला आपने डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ रैंडमली नंबर डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 10, 50, 60 और 500। अच्छा, अब ये अमाउंट भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम इस फार्मूले या फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो आप पहले तो बात करते हैं कि फार्मूला और फंक्शन में फ़र्क क्या है। फार्मूला वो होता है जिसमें रेडीमेड चीज़ें नहीं होती। मैं मिसाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है इन सारों की, तो इसकी ज़ाहिर सी बात, इसको मैं यहाँ पर इसके टोटल लिखूँगा, फिर उस टोटल की को जो अपटेंड है वो लिखूँगा, और फिर उसकी डिवाइड करूँगा, तो उसी तरीके से परसेंटेज आता है। तो पहले बात करते हैं फंक्शंस की, जो हमारे पास रेडीमेड और जो ज़्यादातर यूज़ भी होती है। अगर आप आ जाएंगे यहाँ पर फार्मूलाज में, यहाँ पर लिखा है ऑटोसम। अब ये चीज़ें यहाँ पर भी अवेलेबल है। अगर आप आए और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। अच्छा, अब ये फंक्शंस को यूज़ करने का तरीका क्या है एक्सेल में, चाहे आप यहाँ से यूज़ करें, वहाँ से यूज़ करें, दोनों का। तो पहले बात करते हैं कि फंक्शंस या फार्मूला दोनों में एक तरीका सिमिलर है, वो ये है कि आप जब भी फार्मूला या फंक्शन यूज़ करें, तो आपने इससे पहले इक्वल का साइन लगाना है। आपने याद रखनी है, चाहे वो फार्मूला हो चाहे वो फंक्शन हो। तो अब इक्वल लगा दिया। अब अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको, मैं चाह रहा हूँ कि इसको ऐड करके यहाँ पर इकट्ठा लिखूँ, तो इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, यानी फंक्शन यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं सम। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ SUM, कोई भी फार्मूला का नाम हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर उसकी लिस्ट आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सम चाहिए, तो मैं इस पर डबल क्लिक भी कर सकता हूँ और टैब भी क्लिक कर सकता हूँ। और अब ये मुझे कह रहा है कि नंबर 1, नंबर 2, यानी ये रेंज आपने सेलेक्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करके और नीचे की तरफ इसको ड्रैग करूँगा, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि C2:C5। अब इसका मतलब ये है कि C कॉलम यानी 2 की जो सेल है, उससे लेकर C की जो कॉलम है और 5 तक, ये इसके रेंज मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर करूँगा, तो ये हमें यहाँ पर शो कर रहा है कि इसकी जो एडिशन आएगी वो ये आएगी। अब इसका दूसरा तरीका भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अगर मैं फार्मूलाज में आऊँ, यहाँ पर लिखा है सम। सम एक फंक्शन है जो कि हम यूज़ करते हैं एडिशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस सम पर क्लिक करूँगा, तो अब ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और जो मैंने पहले बताया वो उसी तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको हटा दूँ और यहाँ से अपनी मर्ज़ी की रेंज, चाहे आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको भी सेलेक्ट करूँ, इसको ना सेलेक्ट करूँ, तो इसको सेलेक्ट करके फिर उसके साथ आपने कंट्रोल पे होल्ड करना है, कंट्रोल बटन, और क्लिक। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्शन हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो आप इसी तरीके से भी कर सकते हो, और अगर आप रेंज चाहे तो इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं।
आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं, आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपकी कोई जो भी रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी तरीके से कर लूँ और मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी एडिशन आ चुकी है। अब हमने पहली बात की थी कि ये फार्मूला बार है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे फार्मूला मैंने यानी फंक्शन या फार्मूला मैंने यहाँ पर पुट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें वो सारी चीज़ें यहाँ पर फार्मूला बार में शो भी हो रही है। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अब ये तो हुआ पहला फार्मूला, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपकी आसानी के लिए। दूसरा फार्मूला जो कि हम यूज़ करते हैं वो है एवरेज के लिए। अगर मुझे इन सारी नंबर चाहे वो अमाउंट हो जो भी हो उसकी एवरेज चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख के यहाँ पर आके यहाँ पर लिखा एवरेज, या मैं सिंपली यहाँ पर जिस दिन में मुझे एवरेज चाहिए मैं उसी में क्लिक करके इक्वल AVERAGE समथिंग, तो आप ये देखिए मुझे आ चुके हैं। मैं टैप करके यहाँ से और इसको क्लोज करके एंटर करूँगा तो ये मुझे इन नंबर्स की एवरेज बता रहा है। अगर आपकी किसी मार्क्स या किसी चीज़ की एवरेज चाहिए, जो हाँ तीसरे नंबर पर है वो काउंट नंबर। काउंट नंबर का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल काउंट COUNT काउंट, मैं टैप करके, क्योंकि ये है, अगर नीचे आप कह सकते इसको भी आप माउस के ज़रिए भी कर सकते हैं और कीबोर्ड के ज़रिए भी है। इसको मैं टैप करके यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फिल्ड सेल्स हैं जो सेलेक्टेड है उसको ये काउंट करेगा। तो अब ये किस तरह 1 2 3 4 और मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये 4 मुझे शो हो रहा है। इसको हम आगे जाके इसको हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली भी, लेकिन आपको पहले आना चाहिए कि हम किस तरीके से जो फंक्शन या फार्मूला को एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। आपको बेसिक्स में सिखा रहा हूँ। इसके साथ एक चौथे नंबर पर है मैक्स और मिन। अब मैक्स का मतलब ये है कि हाई और मिन का मतलब ये है कि लो वैल्यू, यानी मुझे इन रेंज में से हाई वैल्यू चाहिए तो मैं इक्वल MAX। आप किस तरीके से भी कर सकते हैं, इसी तरीके से फार्मूला या वहाँ से भी डाल सकते हैं। मैं मैक्स और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इसमें जो हाई वैल्यू है वो है 500 और इसमें जो मिन यानी लो वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। अब ये था कुछ बेसिक्स, लेकिन ये आपने याद रखनी है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है स्पेशली ये, और बहुत सारी चीज़ें हम आगे बार बार यूज़ करेंगे, लेकिन आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से फार्मूला या फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब आगे हम फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन ये जो हमने यूज़ किया अभी तक ये सारे हैं फंक्शंस। इसको हम कुछ लोग यानी फार्मूला भी कहते हैं, लेकिन कोई प्री डिफाइंड रूल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये फंक्शन है। फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसकी प्री डिफाइंड चीज़ें पड़ी हुई, यानी सम का मतलब है समीशन। अब हम आगे फॉर एग्जांपल अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज के लिए इसमें कोई फार्मूला यानी फंक्शन नहीं है, तो इसको हम यूज़ करते हैं फिर फार्मूला की मदद से। तो आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह इसको और भी मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि इस तरीके से हम अपनी जो रियल वर्ल्ड की जो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉयज़ की डेटा हो, कोई आइटम्स यानी कोई इन्वेंट्री वगैरह हो, तो उसमें हम किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं।